सरल मापनी या प्लेन स्केल के अंतर्गत मापनी क्या है, मापनी का अर्थ, मापनी की परिभाषाएं एवं ब्रिटिश माप प्रणालियाँ एवं दार्शनिक माप प्रणालियों के बारे में हमने पार्ट 1 में अध्ययन किया। इसके आगे पार्ट 2, जिसमें कि मापनी परिष्कृत करने की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं। प्रथम विधि है कथनात्मक विधि या मौखिक विधि। द्वितीय विधि है संख्यात्मक या प्रदर्शक भिन्न विधि और तीसरी विधि है आलेखी या रेखीय विधि। मुख्यतः कथनात्मक विधि एवं सांख्यिकी विधि आपके कोर्स में है, जिसमें कि कथन विधि से तात्पर्य है कि कहकर, अर्थात एक अनुमानित रूप से कि 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर या 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर, किसी भी चीज़ को कहकर व्यक्त करना, मौखिक रूप से व्यक्त करना जो है कथनात्मक विधि कहलाती है। और इसे 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर, 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर या 1 सेमी बराबर 1 मीटर में व्यक्त किया जा सकता है। फिर आता है संख्यात्मक विधि। संख्यात्मक विधि से तात्पर्य है कि प्रदर्शक भिन्न यह आरेख विधि, जिसमें कि एक निश्चित अनुपात में संख्या को प्रदर्शित किया जाता है जिसका अंश एवं हर होता है। जिस प्रकार से अगर कथनात्मक विधि में हम कहेंगे कि 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर, तो उसी प्रकार से आरेख में यही बात हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेमी होते हैं, तो वही 10 किलोमीटर में 10 लाख सेमी हो जाएंगे। तो आरेख बनेगा 1:10 लाख। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 1 सेमी बराबर 1 मीटर की, और हम ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आरेख बनेगा 1:100। इसमें आरेख में जो है पीछे की जो प्रणालियां हैं वो नहीं लिखी जाएगी। आइए सरल मापनी के बारे में कुछ नियम है, साधारण नियम है, जिनकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। और ये मापनी आपको अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में भी लिखने हैं। प्रथम है कि मापनी जब भी बने तो जो उसकी रेखा है, अगर इंच में हम किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं तो वो लगभग 6 इंच की रेखा, और अगर सेमी में मापन कर रहे हैं तो 15 सेमी की रेखा जो है उसके ऊपर जो स्केल बनाना होता है वो श्रेष्ठ रहता है। लेकिन आकार के अनुसार, सुविधा के अनुसार इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। मापनी की रेखा का विभाजन मुख्य भाग एवं उपभाग में किसी भी ज्यामितीय विधि के अनुसार करना पड़ता है। जो भी है, आप जो मेथड यूज़ करते हैं, उपभाग जो है स्केल के माध्यम से कर सकते हैं या डिवाइडर के माध्यम से कर सकते हैं, प्रकार के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। मापनी की जो मोटाई है, स्केल की जो मोटाई होती है वो आधे सेमी से कम न हो और 1 सेमी से अधिक बड़ा न हो। मापनी पर दूरियां पूर्णांकों में प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। मापनी के ऊपर मध्य में प्रदर्शक भिन्न लिखना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और बातें हैं। मापनी पढ़ने में सरल हो, देखने में सुंदर हो, आकर्षक हो। ठीक है। आइए एक सवाल के माध्यम से हम स्केल की रचना करें। आरेख जो है 1:100 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें मीटर व डेसीमीटर पढ़े जा सकें। मीटर व डेसीमीटर पढ़े जा सके। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? मैं ही बता देता हूँ। 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर होते हैं। और हमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है, हल करते हैं इसको। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है, आरेख दी हुई है 1:100 और हमें मीटर और डेसीमीटर को पढ़ना है। तो इसलिए मानचित्र पर 1 सेमी की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 100 सेमी को।
चूँकि 1 सेमी मानचित्र की दूरी प्रदर्शित करती है 100 सेंटीमीटर को, इसलिए 1 सेमी मानचित्र की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी 1/100 मीटर को। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद हम जो स्केल बनाएंगे उसमें जब नियम पढ़े थे, साधारण नियम पढ़े थे, उसमें 15 सेमी की लाइन जो है सर्वोत्तम मानी गई है। उसको हम उसी रेखा को आधार मानते हुए 15 सेमी की लाइन खींचेंगे तो हम मानचित्र में 15 सेमी की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी 100/100 इंटू 15 मीटर बराबर 15 मीटर को। इस प्रकार हमने प्रश्न को हल कर लिया है। अब जो है सरल मापनी की रचना करनी है, स्केल की रचना। तो हम 15 सेमी की लाइन खींचेंगे, उसको 15 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, अर्थात 1-1 सेमी में विभाजित करेंगे। और प्रथम भाग को, जो कि गौण भाग है, और बाकी के मुख्य भाग हैं, उनके बीच में यहाँ पर एक भाग को छोड़कर 0 लिखना स्टार्ट करना है। और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 14 तक लिखेंगे। ये जो संख्या मीटर को प्रदर्शित करेगी, ये संख्याएं मीटर को प्रदर्शित करेगी। और डेसीमीटर को प्रदर्शित करने के लिए जो गौण भाग किए हैं वो उसके 2 भाग करेंगे, और प्रत्येक भाग 5 डेसीमीटर को बताएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसी प्रकार से नीचे रचना विधि लिखी गई है। रचना विधि को पॉइंट में लिखना है, जो कि मैं तुमको आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। ये जो है स्केल बनाया गया है 1:100 सेंटीमीटर को। इस स्केल के ऊपर यहाँ पर जो है आरेख लिखना है 1:100